इसरो के पूर्व वैज्ञानिक नवीन नारायण एक ऐसी टेक्नोलॉजी पर काम कर रहे थे जो काफी कॉम्प्लिकेटेड थी और इसका तोड़ निकाल पाना इतना आसान नहीं था। इस टेक्नोलॉजी का नाम था क्रायोजेनिक इंजन और यह टेक्नोलॉजी बहुत ही ज्यादा खास है और यह टेक्नोलॉजी भारत देश के पास नहीं थी। लेकिन दोस्तों हाल ही में देश के प्राइवेट सेक्टर ने एक बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल की है, क्योंकि पहली बार इंडिया के प्राइवेट सेक्टर ने क्रायोजेनिक इंजन रॉकेट का सफल परीक्षण किया है। इंजन का नाम धवन 2 रखा गया है। रॉकेट का नाम भारत के प्रसिद्ध स्पेस साइंटिस्ट PS धवन के नाम पर रखा गया है। आखिर क्या है यह रॉकेट और क्यों इतना जरूरी है, और पूरी दुनिया में आखिर क्यों भारत के प्राइवेट सेक्टर का इतना बोलबाला होने लगा है जब से उन्होंने इस तरह के रॉकेट इंजन का सफल परीक्षण किया है। सभी बातों के बारे में अब आपको थोड़ा विस्तार से बताते हैं। दोस्तों हाल ही में महाराष्ट्र के नागपुर क्षेत्र में सोलर एनर्जी प्रोपल्सन टेस्ट सेंटर में 3D प्रिंटेड क्रायोजेनिक इंजन की टेस्टिंग की गई और इस टेस्टिंग को पूरी तरह से सफल भी बनाया गया। देश के पहले रॉकेट को लॉन्च करने वाली प्राइवेट कंपनी स्काई रूट एरोस्पेस ने एक और बड़ी सफलता हासिल की। उनका 3D प्रिंटेड क्रायोजेनिक इंजन लगातार 200 सेकेंड तक फायर करता रहा और इस टेस्ट का नाम लॉन्ग ड्यूरेशन फायर एंड्योरेंस टेस्ट रखा गया। वहीं पर इस 3D प्रिंटेड क्रायोजेनिक इंजन को लिक्विफाइड नेचुरल गैस और लिक्विड ऑक्सीजन द्वारा ऑपरेट किया जाता है और इंजन ने अपने ऑब्जर्वेशन व्हीकल को पावर देने के लिए ऑब्जर्वेशन सक्सेसफुल परीक्षण किया है। और दोस्तों ये टेस्ट हमारे देश के लिए बहुत ही बड़ी बात है। ऐसा इसलिए क्योंकि यह इतिहास में पहली बार किसी निजी यानी प्राइवेट कंपनी ने इस तरह का सफल परीक्षण किया है। इस टेस्ट के साथ साथ 3 चीजें और भारत में पहली बार देखी गई। सबसे पहली चीज, भारत ने पहली बार 3D क्रायोजेनिक इंजन बनाया। दूसरा यह कि पहली बार LNG के इस्तेमाल से इस रॉकेट को उड़ाया गया था और तीसरा यह कि भारत में पहली बार किसी निजी प्राइवेट कंपनी ने रॉकेट की उड़ान भरी थी। दोस्तों धवन 2 अपडेटेड वर्जन धवन 1 का है। इससे पहले स्काई रूट ने धवन 1 इंजन बनाया था और यह 1 किलो न्यूटन का था। इसका टेस्टिंग 2021 में की गई थी और पिछले साल इसी धवन 1 रॉकेट की मदद से विक्रम S रॉकेट की लॉन्चिंग की गई, जो देश का पहला निजी यानी कि प्राइवेट रॉकेट था। धवन 2 इंजन का टेस्टिंग महाराष्ट्र के नागपुर में स्थित सोलर इंजन प्रोपल्सन टेस्ट की फैसिलिटी में किया गया है। आपको बता दें कि 3D प्रिंटेड क्रायोजेनिक इंजन मानवीय इंजन से काफी अलग और किफायती होते हैं। क्रायोजेनिक इंजन में कई हिस्से होते हैं जिन्हें तोड़ा जाता है, लेकिन 3D प्रिंटेड इंजन में सारे हिस्से एक साथ जुड़े हुए प्रिंट किए जाते हैं। 3D क्रायोजेनिक इंजन आम क्रायोजेनिक इंजन की तुलना में 30 से 40% सस्ते होते हैं। भारत की प्राइवेट कंपनी के पास 3 तरह के रॉकेट मौजूद है, जिनका नाम विक्रम 1, 2 और 3 रखा गया है। और बता दें कि भारत के अलावा दुनिया में ऐसे 5 देश हैं जो इस तरह के क्रायोजेनिक इंजन का इस्तेमाल करते हैं, जिनमें अमेरिका, रसिया, जापान, फ्रांस और चाइना है। दोस्तों जब से भारत ने मेक इन इंडिया की शुरुआत हुई है, तब से पूरे विश्व में भारत का डंका बज रहा है और भारत में अलग अलग हुनर निकलकर सामने आ रहे हैं। और भारतीय लोगों के इसी हुनर को देखकर भारत सरकार ने एरोनॉटिक्स के फील्ड में प्राइवेट कंपनियों को आने का मौका दिया, क्योंकि कुछ साल पहले तक प्राइवेट कंपनियां स्पेस से जुड़ी चीजों को तैयार नहीं कर सकती थी। ऐसे में यह परीक्षण भारत के लिए बहुत बड़ी बात है और भारत अपनी इस कामयाबी के लिए इस कंपनी पर काफी गर्व भी महसूस कर रहा है। तो दोस्तों ऐसे में इस खबर के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और अब आपको बताते हैं ऐसी ही एक और बड़ी खबर। दोस्तों आपको याद होगा कि G20 की प्रेसिडेंसी मिलते ही भारत ने एक ऐतिहासिक फैसला लेते हुए इस बात का ऐलान कर दिया था कि G20 की मीटिंग भारत के सभी 28 राज्यों और 9 यूनियन टेरिटरीज में कंडक्ट करेंगे, जिसमें भारत ने जम्मू कश्मीर और अरुणाचल प्रदेश का भी नाम शामिल किया था। और बता दें कि ऐसा पहली बार है जब इतने महत्वपूर्ण संगठन की मीटिंग भारत कश्मीर और अरुणाचल प्रदेश में आयोजित करने वाला था। लेकिन जैसे ही भारत ने इस बात का ऐलान किया तो चीन और पाकिस्तान की तरफ से भारत को काफी विरोध देखने को मिला, क्योंकि चीन बिल्कुल नहीं चाहता कि भारत अरुणाचल प्रदेश में G20 की मीटिंग का आयोजन करे और इसी कारण की वजह से पाकिस्तान ने भी भारत के इस फैसले का विरोध किया था।
लेकिन G20 का एक सदस्य देश न होने की वजह से पाकिस्तान कुछ नहीं कर सकता था, जबकि वैश्विक स्थिरता और बदलते हालातों को ध्यान में रखते हुए चीन ने भी इस मुद्दे को ज्यादा खींचना जरूरी नहीं समझा और अरुणाचल प्रदेश में आयोजित की गई G20 की मीटिंग अटेंड नहीं की। हालांकि हैरानी की बात यह है कि किसी ने इस मीटिंग को अटेंड ना करने के पीछे ना तो कोई कारण दिया और ना ही मीटिंग का विरोध किया। यानी चीन ने चुपचाप अरुणाचल प्रदेश में हुई इस मीटिंग से मुंह फेर लिया। लेकिन अब भारत के खिलाफ अपनी साजिश को अंजाम देते हुए चीन ने इतना बड़ा कदम उठा लिया जिसने भारत को काफी गुस्सा दिलाया है और साथ ही साथ चीन के इस कदम का पूरी ताकत से विरोध भी भारत कर रहा है। ऐसे में क्या है पूरी खबर, चलिए इस बारे में आपको थोड़ा विस्तार से बताते हैं। दरअसल दोस्तों, लेटेस्ट रिपोर्ट में इस बात का खुलासा हुआ है कि चीन ने भारत के अरुणाचल प्रदेश में मौजूद 11 अलग अलग जगहों के नाम बदल दिए हैं और एक नया नक्शा जारी करने की तैयारी की है, जिनमें इन सभी इलाकों के नाम चीन बदल देगा। आपको बता दें कि इन 11 जगहों में से एक शहर ऐसा भी है जो अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर के काफी नजदीक है। साथ ही इस कदम पर चीन का कहना है कि वह इन सभी 11 अलग अलग जगहों के नाम बदलकर स्टैंडर्डाइजेशन लाने की कोशिश कर रहा है, जिसे हम साफ तौर पर भारत की अखंडता और गरिमा का उल्लंघन कह सकते हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं दोस्तों, आपको यह बात जानकर हैरानी होगी कि ऐसा कोई कदम नहीं है जिसमें चीन ने अरुणाचल प्रदेश के शहरों और कस्बों के नाम बदलने की कोशिश की हो, क्योंकि चीन ऐसा 2 बार पहले भी कर चुका है, जिसके तहत साल 2017 में चीन की मिनिस्ट्री ऑफ सिविल अफेयर्स ने एक ऐसी लिस्ट जारी की थी जिसमें उन्होंने अरुणाचल प्रदेश के 6 इलाकों के नाम बदले थे, जिसके बाद एक और लिस्ट दिसंबर 2021 में जारी की गई थी, जब चीन ने एक बार फिर से अरुणाचल प्रदेश में 15 अलग अलग शहरों और कस्बों के नाम बदलने की कोशिश की। ऐसे में चीन की तरफ से इस लिस्ट का जारी होना, जिसमें भारतीय शहरों के नाम बदलने की कोशिश की गई हो, यह कोई पहली बार नहीं है। हालांकि भारत चीन के इस कदम का हर बार काफी विरोध करता रहा है, लेकिन चीन फिर भी इस तरह के कदम उठाने से बाज नहीं आता, जो अपने आप में ही भारत के लिए काफी चिंताजनक बात है, जिसे हम बिल्कुल भी नजरअंदाज नहीं कर सकते, क्योंकि ऐसी हरकतें भारत की अखंडता पर एक सीधा हमला है। इसके साथ ही चीन की तरफ से जारी की गई इस लिस्ट की टाइमिंग भी काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि चीन ने ऐसे समय पर जारी की है जब भूटान के राजा भारत दौरे पर है, और चीन ने जानबूझकर यह लिस्ट ऐसे समय पर जारी की ताकि भारत और भूटान दोनों पर दबाव बनाया जा सके। लेकिन भारत और भूटान चीन के इस कदम का कड़ा जवाब दे रहे हैं, और ऐसे में भारत ने 6 घंटे के अंदर ही चीन के इस प्रस्ताव को खारिज कर दिया, साफ कर दिया कि अरुणाचल प्रदेश में इस तरह की किसी भी हरकत को भारत बर्दाश्त नहीं करेगा। तो दोस्तों, ऐसे में इस खबर के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइएगा।